एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले गाइस, ये जो रीडिंग है जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, आप अपने पार्टनर का नाम भी 3 बार ले सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि सबकॉन्शियस लेवल पर वही एनर्जी से कनेक्ट हो पाता है जो आपकी एनर्जीज है, ओके। साथ ही साथ कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हो। तो फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं बताएं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, द हैंग्ड मैन, ओके, हर्मिट, ग्रेट, 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम में यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए गाइस, तो एस ऑफ वैंड विद द हैंग्ड मैन एंड हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है, ओके फाइन। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए। आप कहीं ना कहीं ये बारे में सोचते हो कि आखिर आप क्यों आए हो इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन क्यों आया आपकी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं कुछ तो पास्ट लाइफ का क्रिएशन है या पास्ट लाइफ का कुछ नाता है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ आया है। और ये पर्सन आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है। इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर आप बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करा है आपने, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। आप वैसे बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इमोशनल पर्सन रहे हो। आप बहुत ज्यादा इनोसेंट पर्सन रहे हो, ठीक है। आपको दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आकर आपने इस चीज को महसूस करा है। चाहे इस समय आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है। इस पर्सन ने, मैं ये भी देख पा रही हूं कि इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत हर्ट करा है, हद से ज्यादा हर्ट इस पर्सन ने आपको करा है। आपको ऐसा ही लगता है कि अगर ये पर्सन आपको हर्ट कर सकता है ना, तो कोई भी आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं प्यार, रिलेशनशिप, इमोशंस जैसी चीजों से डर लगने लगा है। आपको लिटरली ऐसा महसूस होता है कि आप किसी और के साथ तो आप रिलेशनशिप में अब जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में गई तो वो शख्स भी आपको हर्ट कर देगा या वो शख्स भी आपको इतना ही पेन देगा, क्योंकि आपका एक बार का ये एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है ना, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में ये एक्सपीरियंस आपका बहुत ही बुरा रहा है, तो आप फिर से उन एक्सपीरियंसेस को नहीं जीना चाहते हो। तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुकी हो, ठीक है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है, मतलब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या एक चेंज कह लीजिए जो आपके अंदर आया है इस रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। यहां पर मैं आपकी सोल की ग्रोथ देख रही हूँ, ठीक है। इट इज योर सोल ग्रोथ जो आपका हुआ है, ठीक है। और अगर आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप लोग अगर, आई एम सो सॉरी, अगर आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आप दोनों की सोल्स ना इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। जो चीजें आपकी सोल एक्सपीरियंस करती है वही चीजें आपके पार्टनर की सोल्स भी एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आप पॉजिटिव रहोगी, आप अपनी सोल को पॉजिटिव रखोगे ना, तो वहां आपके पार्टनर की सोल भी पॉजिटिव रहेगी।
अगर आप अपनी सोल को हील करोगे ना, तो वहां आपके पार्टनर की सोल भी हील होगी, तभी तो ये चीजें कही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इसलिए भी आपकी लाइफ में आया है क्योंकि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ, सोल ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, इस 3D वर्ल्ड में आए हैं, तो बिल्कुल फिर हमारा कोई ना कोई मकसद तो है। ठीक है, और हम सब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हैं, ठीक है, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को कंप्लीट कर सकें। तो यहां पर कहीं ना कहीं वही स्पिरिचुअल ग्रोथ में देख रही हूँ कि आप एक लेवल अप हुआ है आपके सोल लेवल का, अगर देखा जाए तो। ठीक है, इस रिलेशनशिप ने मतलब जितना ज्यादा आप हर्ट हुए हो, जितना पेन आपको मिला ना, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इज नेवर इजी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कभी इजी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं जो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी इजी नहीं रहा है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हुआ है। आप अगर अपने आप को पहले देख लीजिए, आप अगर अपने आप को आज देख लीजिए, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके बीच में। डू यू फील दैट? मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको फील होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये सोल ग्रोथ हो रहा है और यहां पर आप दोनों इंटरलिंक हो, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, देखो एस ऑफ वैंड की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ये पर्सन की वजह से आप स्ट्रांगली स्टक महसूस करते हो। ठीक है, सिर्फ ये आपके पार्टनर ही स्टक महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भी स्टक्ड महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है अब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हो। यू नो, इस पर्सन ने एक वक्त पर आपको इतना प्यार दिया है, इतनी केयर दी है इस पर्सन ने। यस, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर ने आपको बहुत अप्रिशिएट करा है, बहुत लव वॉर्मिंग करी है, कि आपको उनके प्यार की ना एक आदत सी पड़ गई है। ठीक है, और अब आप मतलब आपको लिटरली लगता है कि कोई और अगर अब आपकी लाइफ में आ भी जाना, तो वो आपको इतना प्यार नहीं दे पाएगा जो ये पर्सन ने आपको दिया है। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन में स्टक हो चुके हो, आप इससे ऊपर कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आप इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी और रिलेशनशिप में आप नहीं जा पा रहे हो, इनके अलावा आप किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। आप अपने आप को एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में फील करते हो, और ये धोखा मिलने के बाद तो आपको लिटरली लगता है कि आप बिल्कुल क्लोज्ड हो गए हो, आप बिल्कुल बंद हो गए हो। ठीक है, आप कैद हो गए, आप अपने आप को कैद महसूस करते हो। ठीक है, आप उनके ख्यालों में ना कैद हो गए हो, और आपको लगता है कि आप उनसे ऊपर आप कुछ और नहीं सोच पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये स्टकनेस आपको फील होती है। इस स्टकनेस की वजह से आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में रहे हो जहां आप क्लियर थे, आप बिल्कुल क्लियर थे, आपको इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए था, आपको इनके साथ शादी करनी थी, आप इनसे बेहद ही प्यार करते थे। ये पर्सन मतलब आपकी पूरी दुनिया था ये पर्सन। ठीक है, एंड बट अब ऐसी सिचुएशन यहां पर आ रही है जहां पर आप इनसे हटकर कुछ और नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि आप तो इनमें पूरे तरीके से जैसे स्टक हो चुके हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड अभी भी बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन आपके दिमाग में चलता रहता है। आज आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो, जहां आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीज आज भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, चीजों को सोल्यूशन लेकर आए चीजों का। ठीक है, आप इनकी तरफ से अप्रोच का वेट आज भी करते हो। आप दुनिया को कितना ही दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन यू नो आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप आगे अभी तक नहीं बढ़े हो। ठीक है, आप अभी भी उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, आप अभी भी बैक ऑफ द माइंड उनके बारे में सोचते रहते हो, है ना। अगर नहीं सोच रहे होते तो उनका नाम सोचकर आप ये वीडियो सबसे पहले देखते क्यों? सही बात है ना। तो यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला है। जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है वो कोई रोमांटिक पार्टी ही हो सकता है कि अपने फैमिली की वजह से, अपने करियर की वजह से इस व्यक्ति ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके अंदर इतने गट्स भी नहीं थे कि आपके सामने आकर फेस टू फेस आपको रीजंस भी दे सकते हैं। स्पेशली जिनके पार्टनर ने उनको गोस्ट कर दिया है ना, गोस्टिंग की एनर्जी दी है और कोई रीजन नहीं दिया, तो आपके पार्टनर में ये भी जान लीजिए कोई गट्स नहीं है कि वो आपके सामने फेस टू फेस आकर आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको रीजन बता सकते कि भाई क्यों आपको वो छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आपसे दूर वो जा रहे हैं। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। और यू नो व्हाट, ये पर्सन आया, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो दी है, लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में आया ना, ये सिर्फ टाइम पास करने आए थे। यस, क्योंकि ये एनर्जी भी यहाँ पर है, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम पास करने आए थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। एंड यस, कुछ लोग यहाँ पर फिजिकल भी हुए हैं, आपका यूज करना, आपके फाइनेंशियली हो सकता है आपका यूज करा हो, बट ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पास करने, मतलब आपके साथ टाइम पास करने आए थे तब रिलेशनशिप में। इनके अंदर ना इतने गट्स नहीं थे, क्योंकि जब भी आपने कमिटमेंट की बात करी है, जब भी आपने बात करी है ना शादी की, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की, कि तुम फ्यूचर को क्या सोचते हो, फ्यूचर के बारे में तुम क्या सोचते हो, इन्होंने हमेशा उन चीजों को अवॉइड करा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो गट्स ही नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, आपके लिए, आपको सपोर्ट कर सके। ठीक है, कि वो अपनी फैमिली के आगे आपको सपोर्ट कर सके। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है ना, लाइक कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, और फिर भी इन रीजंस की वजह से वो आपको छोड़कर गए हैं, तो उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि वो दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने अपने गट्स दिखाएं और आपको एक्सेप्ट करें, है ना। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स की एनर्जी आ रही है। यानी ये पर्सन ने आपको, हो सकता है अपनी फैमिली के कहने पे, किसी लेडी फिगर के कहने पर, हो सकता है आपको छोड़ा है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। क्लियर? चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन में और क्या चल रहा है। रिबेल लुक, ओके, इनोसेंस, इनर वॉइस। मैं लिटरली यहाँ पर पता है क्या एनर्जी देख रही हूँ, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर रिबेल की एनर्जी ना, इस चीज को मुझे डिफाइन करिए कि आप दोनों का ना कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी ईगो हर्ट हुई है। अब देखो, आप मानो इस चीज को नहीं मानो, बट ये चीज है, फैक्ट है, आपकी भी ईगो हर्ट हुई है इस चीज को लेकर कि ये पर्सन मुझे छोड़कर क्यों गया है, ये चीज हुई है। और आप इन्हें सबक सिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन को भी अपने लेसन्स मिले। मैंने इतना प्यार दिया है इस पर्सन को, इतना वक्त दिया है इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन की इतनी हेल्प करी है, फाइनेंशियली हेल्प करी है। ठीक है, और मतलब आप इन्हें हस्बैंड या वाइफ ही मानने लग गए थे एक तरीके से, एंड उसके बाद भी इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। राइट, सो यू रियली वांट रिबेल, आपको रिबेल चाहिए इस कनेक्शन में, आपको जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन में। आप चाहते हो कि इस पर्सन को भी इसका कर्मा मिले और ये पर्सन भी भुगते अपने किए को, है ना। तो यू रियली वांट दैट, क्योंकि इस पर्सन को, आपको लिटरली फील होता है कि इन्होंने आपकी इनोसेंस का, आपके भोलेपन का फायदा उठाया। You know, that is what their energy is, जहां पर आपको लिटरली ये चीज फील होती है कि इस पर्सन ने आपके इनोसेंस का फायदा उठाया है। इनर वॉइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। फ्रेंडलीनेस, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सो दिस इज द मास्टर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स को पॉसिबिलिटी की एनर्जी भी निकल कर आ रही है गाइस। ठीक है, क्वीन ऑफ कप इज नो थिंगनेस एंड बॉटम में वी आर द वर्ल्ड। यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपकी, अब वो एक होता है ना, देखो अब आपकी कहीं ना कहीं आंखें खुल रही हैं। ठीक है, देखो आप पहले आप उन चीजों को नहीं देख पा रहे थे जिन चीजों को आप अब देख पा रहे हो। पहले आपने बहुत सी चीजें इग्नोर करी हैं, आपने अपनी इनर वॉइस को आपने इग्नोर करा है पहले। ठीक है, आपको अंदाजा तो हो गया था, आपकी इनर वॉइस, आपकी गट फीलिंग्स ने आपको बता दिया था कि यहाँ कुछ रेड फ्लैग तो है। ठीक है, लेकिन तब आपकी आंखें नहीं खुली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब इस शख्स ने आपको धोखा दे दिया है, जब ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है इस पर्सन ने, तब कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली हैं और आपको एहसास हुआ है कि ये पर्सन ने आपकी कीमत बिल्कुल नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करा है। आपको लिटरली ये चीज फील होती है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं आप इनकी हकीकत को भी देख पा रहे हो कि जो जो इन्होंने करा है इस रिलेशनशिप में, वो क्यों करा है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उनको, उनकी एनर्जीज भी आप देख पा रहे हो। आपको दिख रहा है कि ये पर्सन प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं या फिर इस पर्सन ने आपके साथ सिर्फ टाइम पास करा है, तो वो चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो वो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां अब आपकी आंखें खुल रही हैं, अब आप अपनी इनर वॉइस की सुन पा रहे हो। देखो, इतना मैं आपको कह दूं कि कई बार ना हम गलत होते हैं। ठीक है, हम जो सोच रहे होते हैं ना वो गलत होता है। ठीक है, लेकिन हमारी इनर वॉइस कभी गलत नहीं हो सकती। तो हमेशा अपनी इनर वॉइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है कि यहाँ भैया रेड फ्लैग है, तो फिर रेड फ्लैग है वहां पर।
ओके तो आपकी इनर वॉइस ने तो आपको पहले भी समझाया था, लेकिन तब आप अपनी इनर वॉइस की नहीं सुन रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली हैं और आप एहसास कर पा रहे हो। लेकिन आपको धोखा देने के बाद अगर आपको ये लगता है कि वो पर्सन खुश है, बहुत हैप्पी है एंड बिल्कुल मजे कर रहा है अपनी लाइफ में, मस्त मौला की तरह है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो भी अधूरे हो गए हैं आपके बिना। लुक, ठीक है, इस पर्सन के लिए आपने क्या कुछ नहीं करा, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, आप बहुत लो महसूस करने लग गए थे। इस पर्सन ने क्या करा ना, आपको बहुत प्यार दिखाया और फिर आपको छोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है ना, आपका माइंडसेट खराब हो गया था, ठीक है, क्योंकि इतना प्यार दिखाया, अपनी आदत डलवा दी आपको, ठीक है, और एकदम से फिर अगर छोड़कर चले गए तो बिल्कुल फिर आप बुरा तो फील करोगे ना, आपको अकेलापन तो महसूस होगा। लेकिन इनके साथ भी तो वही चीज हुई है, क्योंकि अगर ये आपको अपनी आदत डलवा रहे थे, आपसे 24 घंटे बात कर रहे थे, आपसे बहुत प्यार भरी, फीलिंग्स भरी, इमोशंस भरी बातें कर रहे थे, तो बातें तो ये भी कर रहे थे ना, तो फील तो इनको भी अंदर से हुआ है। तो ये भी लिटरली आपसे अलग होकर खुश नहीं है, इनको भी अंदर से अकेलापन, अधूरापन सा महसूस हो रहा है, ठीक है। इन्हें लिटरली लग रहा हो कि शायद ये जीत गए हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। ये कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं खुश रहूं, मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, मुझे तो खुश रहना चाहिए, मैं तो उसे धोखा देकर आया हूं, या मैंने उससे बात बंद करी है, उसने थोड़ी मुझसे बात बंद करी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी अंदर से ना ये सच्चाई को नहीं देख रहे हैं, ये इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि फीलिंग्स तो इनके दिल में भी आ चुकी है, इमोशंस तो इनके दिल में भी हैं, ठीक है, प्यार तो इनके दिल में भी आपको लेकर है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या चीज हो रहा है ना, इनको एहसास हो रहा है उस प्यार का। ये चाहे कितना ही अभी तक अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को डिनाई करते हुए आए हैं, लेकिन प्यार तो इनके दिल में भी है। ओके, आपसे बात कर करके प्यार तो इनके दिल में भी आ चुका है, इमोशंस इनके दिल में भी हैं, है ना। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत झूठे वादे करे, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्होंने, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं अपने घर वालों को ऐसे कहूंगा, मैं अपने घर वालों को वो कहूंगा, बहुत बड़े बड़े सपने आपको दिखाए थे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम यहाँ घर लेंगे, समथिंग, ठीक है, मतलब बहुत झूठ, बहुत बहुत झूठ भी बोला है इस पर्सन ने, लिटरली वो एनर्जी भी यहाँ पर है। बट कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो इनके दिल में भी डेवलप हो चुकी हैं, अभी तक इन्हें नहीं पता था कि इनके दिल में इतनी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, बट लिटरली अब ये उस चीज का एहसास कर रहे हैं। आपसे दूर जाकर चाहे ये कितना ही डिनाई कर रहे हो इस चीज को कि नहीं भैया मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, ठीक है, वो डिनाई कर रहे हैं अभी भी अपने आप से, मतलब ये दूसरों से जो झूठ बोल रहे हैं कि हाँ मुझे, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन एक पर्सन खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता ना, वो अपने आप से कब तक झूठ बोल लेंगे। आज भी उनके साथ ये हाल है कि रात को वो सोते हैं ना तो उनको आपके ही सपने आते हैं, बैक ऑफ द माइंड आप ही उनके दिल दिमाग में चलते रहते हो, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में, ओके। एंड अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको उन फीलिंग्स का एहसास हो रहा है, उन्हें भी एहसास हो रहा है कि प्यार तो उनके दिल में भी बहुत है, उन्होंने आपको छोड़कर कितनी बड़ी गलती करी है, तो अब धीरे धीरे उन चीजों का रिग्रेट और पछतावा भी उनको हो रहा है। और यू नो वक्त हर चीज करवा देता है, ठीक है, और वक्त ही उनको ये एहसास भी करवा रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को रिबेल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, क्या रिबेल है उनके साथ। ओके गाइस, दिस इज 8 ऑफ कप्स, ठीक है। इनोसेंस के लिए दिस इज 9 ऑफ कप्स, उप्स 1 सेकेंड, दिस इज नाइट ऑफ वैंड्स। देखो अपने आप आपके लिए कार्ड्स आ जा रहे हैं गाइस, ठीक है। दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड एंड बॉटम में यहाँ पर है लिख 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। देखो ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिनाई कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। इनके साथ ये हो रहा है, ये ना हो सकता है आपसे ब्रेकअप करने के बाद इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है, ऐसा कुछ हुआ है,
मे बी कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपनी स्टेट शिफ्ट कर ली है, या फिर फॉरेन चले गए हैं सेटल होने, किसी और स्टेट में चले गए हैं सेटल होने। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत लोगों का यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट के बाद आपके पार्टनर ने जॉब चेंज कर ली है, जॉब चेंज की एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, किसी तरीके का तो शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में आया है, आपके पार्टनर की लाइफ में आया है। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा है आपसे दूर जाने की। उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाकर, जोग्राफिकल डिस्टेंस बढ़ाकर ना, मतलब अगर आप एक स्टेट में हो, वो भी उसी स्टेट में आए, तो अगर वो अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे, अपनी कंट्री चेंज कर लेंगे, या फिर अपनी जगह बदल लेंगे, ठीक है, तो शायद वो आपको भूल जाएंगे। बट ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्यार तो दिल में है ना, प्यार कहीं बाहर थोड़ी है, प्यार तो दिल में है उनके, और वो प्यार को कैसे भूल सकते हैं। तो वही एनर्जी मैं उनके अंदर देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप मैनिफेस्ट करते हो अपने पार्टनर को, दिस इज 9 ऑफ कप की एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हो। आप आज भी एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आए, आपसे माफी मांगे और आपको कुछ ऑफर करे, कोई सॉलिड ऑफर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप आज भी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ये चीजें, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन भी सोचते हैं इस बारे में। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ, जब ये बिल्कुल अकेले होते हैं ना, स्पेशली ये इवनिंग या नाइट का टाइम हो सकता है, तो इनको कहीं ना एक, वो कहते हैं ना कि सही वर्ड अगर इसके लिए हो कि अवेयरनेस हो रही है, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो लिटरली एक्सेप्टेंस इज मे बी द राइट वर्ड। मे बी ये एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ ये गलत है। अब इनको एक्सेप्टेंस हो रही है इस चीज की कि भाई मैं तो गलत हूं, मेरी वजह से यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके गलत बिहेवियर की वजह से, उनके गलत एक्शंस की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि आप दोनों को अलग होना पड़ा है, कि आप दोनों बिल्कुल अलग अलग हो। ठीक है, एंड वो ये भी समझ रहे हैं कि अब आप झुकने वाले नहीं हो। अगर कोई अप्रोच अब होना चाहिए तो वो इनकी तरफ से होना चाहिए, आपकी तरफ से नहीं। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीजों को, और इनके माइंडसेट में भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी जैसे जैसे ये पर्सन, एक हीलिंग हो रही है ना इनकी, जैसे जैसे ये पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि इन्हें लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना है, इन्हें आपके साथ शादी करनी है। और ये पर्सन बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को लेकर भी क्लियर हो रहे हैं कि हाँ मेरे दिल में बहुत फीलिंग्स, बहुत प्यार है उसको लेकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग में आपके पार्टनर की होते हुए देख रही हूँ। ये भी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो इनको रोक लेती हैं, कुछ चीजें हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं देती हैं आपकी तरफ। तो बिल्कुल कुछ चीजें हैं जिनको भी ये पर्सन लेट गो करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, यानी ये पर्सन बहुत जल्दी इन चीजों को लेट गो करने वाले हैं। अगर आप इनकी वजह से स्टक हो ना, मैं लिटरली आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ, आप इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आप इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो। आपका ये टाइम जो है ना, ये टाइम आपका है कि आप अपने आप को हील करो, आप सेल्फ लव करो। ठीक है, तो आपको इस टाइम पर ना हीलिंग और सेल्फ लव के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए हर चीज के लिए, अपने करियर, अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपका है हीलिंग का, सेल्फ लव का टाइम है ये। ठीक है, अपने ऊपर वर्क करो। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले 5 of Cups, great. Tower, 3 of Swords, okay. 9 of Wands, great. 4 of Wands, Page of Cups, 9 of Cups, और बॉटम में यहाँ पर ओके 3 of Cups। ग्रेट एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर भी आ चुके हैं। हार्ट ब्रेक तो बिल्कुल आपको मिला है मतलब इनसे,
मतलब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप बहुत पेन, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हो इनकी वजह से, ठीक है। और आज ये इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, जो आपको इतना रोना पड़ा इनकी वजह से, जो आपको इतना परेशान होना पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गलत थे। ओके, एंड इनको ना मतलब मैं यहाँ पर इनके कुछ पास्ट के ट्रॉमास भी देख रही हूँ, ठीक है। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप में इनको कुछ ट्रॉमास मिले, पास्ट रिलेशनशिप में इनको हर्ट ब्रेक मिला, ठीक है। जहां पर भी आज तक इस शख्स ने इमोशंस अपने दिखाए हैं ना, वहां से इनको हर्ट ब्रेक मिली है, निराशा ही मिली है, सैडनेस मिली है, ठीक है। और उनको ना आपके साथ भी इस रिलेशनशिप में यही महसूस होता रहा कि मतलब आप भी उनको धोखा दे दोगे, ठीक है। कि अगर वो अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे, अगर वो अपना प्यार आपको दिखाएंगे, तो आप देख रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उनको छोड़कर चले जाओगे। तो इस वजह से भी ये ओपन अप नहीं होते थे आपके सामने। तो यहाँ पर इट इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ हर्ट ब्रेक। या फिर अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यानी आपको छोड़कर अगर वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं आपके पार्टनर, तो भी मैं उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी उनको हर्ट ब्रेक सिचुएशन दे रही है, यानी उनका भी हर्ट ब्रेक हो रहा। तो जिस हर्ट ब्रेक से आप गुजरे हो वो तो बिल्कुल उनको मिल रहा है, ठीक है। यानी आपका कर्मा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। टावर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है विद द 5 ऑफ कप्स। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत चैलेंजेस, बहुत प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी है। एक बहुत ही बुरे फेस से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग, इनके माइंडसेट में एक स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है, आपको लेकर स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है। ओके, उनको एहसास हो रहा है कि उन्हें भी आपको प्यार देना चाहिए, ठीक है। उन्हें एहसास हो रहा है कि जो प्यार आपने उन्हें दिया है ना, वो प्यार उन्हें आपको देना चाहिए। और आपसे यूं अलग रहकर वो पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। उनको लिटरली ये चीज लगने लगी है कि जो उनकी हैप्पीनेस है, जो उनकी खुशी है, वो आपके साथ है। और उनको सुकून भी तभी मिलेगा जब वो आपसे माफी मांगेंगे। उनको लिटरली, उनको ना सुकून नहीं है आपके बिना। ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन को बिल्कुल सुकून नहीं है। होता है ना, जब हम कुछ गलत करके आते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं या कहीं झूठ बोलते हैं, तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता। हमें हमें ये बार बार ये महसूस होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। वही महसूस इनको बार बार होता रहता है, ठीक है। ये एक रिग्रेट, एक पछतावा कहीं ना कहीं इनको हो रहा है आपसे दूर जाकर, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए, ये अगर आपसे दूर गए, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो बहुत ही भारी मन से ये व्यक्ति आपसे दूर गए हैं। ये बिल्कुल खुश नहीं है आपसे दूर होकर, ओके। आपसे अलग होकर, आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है ये पर्सन। ये भी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर सपने सजा रहे हैं कि इन्हें आपसे शादी करनी है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना है, आपको कमिटमेंट देनी है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आप इनको देखोगे तो इनकी सोच विचार, इनके थॉट प्रोसेस में इस समय आप ही चल रहे हो, ओके। ये पर्सन अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, ओके। अभी तक अगर ये दूसरों की बातों को फॉलो कर रहे थे, दूसरों को फॉलो कर रहे थे ना, तो अब ये पर्सन अपने दिल को फॉलो कर कर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। अभी तक इस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट मैं अब इनके अंदर वो हिम्मत, वो एक स्ट्रेंथ आते हुए देख रही हूँ कि ये आपको अप्रोच कर सकें, आपसे बात कर सकें और अपनी फीलिंग्स को क्लियरली आपसे के सामने एक्सप्रेस कर सकें। चलिए, बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ पर पूरी होने वाली हैं। लेट अस चेक आउट सम लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले है आई वांट टू टच यू, ये आपको टच करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में अगर फिजिकल इंटीमेसी रही है तो ये पार्टनर उसको भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपको देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं। ये हेजिटेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने से। इनको लग रहा है पता नहीं आप इनकी फीलिंग्स को समझोगे या उनकी फीलिंग्स को झूठा समझोगे, है ना। आप जो हो, आप जैसे हो, इनको बहुत ज्यादा पसंद हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो इनको। ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं इस चीज को लेकर कि आपके प्यार को पहले क्यों नहीं समझे। ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं आपके बिना, ठीक है। आप जो नहीं हो इनके पास, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनके दिल में आपको लेकर अब जेन्युइन फीलिंग्स है, यानी अभी तक अगर ये टाइम पास कर रहे थे ना, तो अब इनकी बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स आपको लेकर मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं।
ब्यूटिफुल एनर्जीज, राइट? सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं कमेंट्स में। क्लेम करें इस रीडिंग को। क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम जरूर लिखें। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिख सकते हैं आप। और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को। ये थी आज की रीडिंग आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।